अक्सर हमारी जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि अक्सर लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उन्हें ये एहसास करा चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही अपने हाथ में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे ये तो हमारे अपने हाथ में ही है। इस दुनिया में खामोशी एक अजीम नेमत है, खास करके उस मकाम पर जहां इख्तिलाफ ज्यादा हो। एक पुरुष की कामयाबी के पीछे कोई औरत नहीं बल्कि उसके बूढ़े बाप की जवानी होती है, और ये इस दुनिया का कड़वा सच है। कहां से शुरू और कहां खत्म कोई नहीं जानता, कल्पना से परे। जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, क्योंकि बेवजह किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है, लेकिन अब फर्क बस इतना है, पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थीं, लेकिन अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती हैं। जिस दिन एक बहन ने अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, तब देखना ये भैया दूज और रक्षाबंधन का त्योहार भी दम तोड़ देंगे। इस संसार में लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस शर्त इतनी सी है कि समस्या दूसरों की होनी चाहिए। माँ के गहने उतर जाते हैं बच्चे को काबिल बनाने के लिए, पर माँ का चश्मा नहीं बनवा पाते काबिल बच्चे पैसे बचाने में। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थी होता है, निष्पक्ष होता है, चाहे वो फूल से किया गया हो या किसी जीव से, या फिर प्रकृति की सुंदरता से हो या माता पिता से। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अनुसार हो, परंतु होता सब हमारे मन के विपरीत है। वास्तव में यही लड़ाई है, यही संघर्ष है। वक्त की रफ्तार वही तय करते हैं जो वक्त के साथ चलने की जिद रखते हैं। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, किंतु हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। इस संसार में दोस्ती करना आसान है, लेकिन उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्ती हमेशा एक प्यारी जिम्मेदारी होती है जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती कोई मौका नहीं है जिसमें लाभ उठाया जाए, और ना ही कभी लाभ या हानि के ऊपर दोस्ती करनी या छोड़नी चाहिए, बल्कि दोस्ती तो केवल खुशी और गम दोनों को बांटने का एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन में प्रेम का विस्तार करता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं, और जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। इस दुनिया में समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थिति को भी दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेता है, और हमें भी इसी प्रकार संयम रखकर अपनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं होते। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे, आपका मन उतना ही शांति के करीब रहेगा।
अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे देखकर तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। कई बार आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। इसलिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, और वहीं लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें सुधारता है, और कभी भी उसे दोहराता नहीं है। और वह हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देता है और बाकी समय चुप रहता है। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां आप चूकेंगे लोग वहीं आपकी बुराई निकाल लेते हैं और आपकी सारी पिछली अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो और लोगों की परवाह ना करो, क्योंकि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। क्योंकि आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईने को ही है। कपड़े से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, और उसी तरह विवेक से छनी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। मत कहिए किसी से कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, बल्कि हाथ पकड़ लिए उस शख्स का, क्योंकि दुख समझने का नहीं, साथ देने का विषय होता है। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, लेकिन यदि उसे लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। क्योंकि अगर सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला किसको सुनाएगा। जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर शायद हम उतना सीख नहीं पाते, और हम वक्त के इशारों को भाप नहीं पाते, और अज्ञानतावश हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना गहरा दर्द। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि बहुत से दुख व दर्द का कारण रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी स्वयं की उम्मीदें हैं, जो हम किसी और व्यक्ति से कर बैठते हैं, और वो दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा करने के बारे में कभी सोचता तक नहीं है। इस संसार में आपका खुद से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो कि सारे रिश्तों से अधिक जरूरी है और खूबसूरत भी। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका खुद से रिश्ता बरकरार रहे।